सत्साहे। प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हे मालिक परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन हो और हर इंसान अपनी इस दिमाग वाली बैटरी को पूरी तरह संभाल कर रखने वाले बन जाए। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने क्या सुना? एक बैटरी और हमारे दिमाग का मिलान करना, और दोनों का मिलान करने के बाद हमें पाया जाता है कि जैसे एक बैटरी का दुरुपयोग हो तो वो डाउन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है, उसके सेल डाउन हो जाते हैं। इस प्रकार अगर हमारे दिमाग का दुरुपयोग हो तो फिर ये दिमाग भी डाउन हो जाता है। तो आइए हम इस बात के बारे में जानें कि हमारा दिमाग पूरा ब्रह्मांड है और एक बहुत बड़ा पावर हाउस है, यानी बिजली बनाने वाला है। अब इस इतने बड़े पावर हाउस में काम करने वाले कितने लोग होंगे, आपको ये सोचना है। वो कर्मचारी हैं या उसके कार्यकर्ता हैं, वो कौन हैं? वो कार्यकर्ता हैं हमारे दिमाग में उठने वाले विचारों की लहर। अगर हमारे दिमाग में अच्छी लहरें उठ रही है और अच्छी विचारधारा आ रही है तो आप ये सोच के चलिए कि हमारा दिमाग बहुत बड़ी बिजली बना रहा है, और ये सोच के चलिए कि हमारा दिमाग बहुत बड़ी तरक्की की ओर ले जा रहा है। तो बच्चों, जब हम इस दिमाग का पूरी तरह से आंकलन करके देखते हैं तो हमें पता लगता है कि एक हमारा दिमाग संसार की बातों में लिप्त रहता है, एक हमारा दिमाग निराकार की बातों में लिप्त रहता है। अब दोनों तरफ की बातें जब ऊपर उछलती है तो दोनों जाकर एक बिंदु पर टकराती है, और ये बिंदु जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बिंदु वो है जो परमात्मा के नाम का होता है। यानी जब इंसान बिल्कुल बिंदु हो जाता है, जीरो हो जाता है, तब ही उसके आगे के सभी रास्ते खुल जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को पूरी तरह से विकसित करना है तो इसके बारे में आप अपनी उठने वाली लहरें, यानी मन में जो लहर उठती है जो हमारे दिमाग के साथ जुड़ी हुई है, उन लहरों को काबू करिए। और उसको काबू करने का एक ही तरीका है, तुम संसार की बातों में लिप्त रहते हो, उन संसार की बातों से हटकर एक बार आनंद लेना शुरू करिए। आनंद कौन सा? आनंद आनंद सभी कहे, आनंद काल का जाल, और जो कोई अमर आनंद लखे उसका बेड़ा पार। क्योंकि आनंद तो हम हर चीज़ का लेते हैं, लेकिन वो आनंद कितनी देर का होता है? वो काल का जाल है। काल का जाल का मतलब ये होता है कुछ समय के लिए है और उसके बाद में वैसा का वैसा हो जाता है। आप सोचिए और विचार करिए कि एक मिठाई खा रही हम, और मिठाई में बड़ा आनंद आया खाने में, लेकिन जीभ से नीचे जाने के बाद वो आनंद नहीं रहा। लेकिन अगर शरीर में हमारे कोई बीमारी हो ऐसी जो मिठाई खाने के बाद ज़्यादा बढ़ती है, तो फिर वो आनंद क्या होगा? फिर हमारी दुख दुविधा में पलट जाएगा। अगर हमारे पास एक आनंद ऐसा हो जो आनंद कभी समाप्ति ना हो, तो ऐसा आनंद अगर हम लें तो फिर हमारा दिमाग कैसे चलेगा? हमारा दिमाग बहुत बड़ा कार्य करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो बच्चों, अब हमें समझना है कि आनंद और अमर आनंद दोनों के बीच में हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें देखना है। अगर ये बात आपको समझ आई तो आप हमेशा अपने इस अवचेतन मन को, यहाँ वाले मन को, इससे बातें करना शुरू करो और इससे कहो कि आप हमारा साथ दें। और इधर वाला साथ देगा तो हम संसार में लिप्त हो जाएंगे, इधर वाला साथ देंगे तो हम निराकार में, परमात्मा में लिप्त हो जाएंगे। जब हमारा ध्यान प्रकृति की ओर होगा तो वही प्रकृति हमारे अंदर होती है, और जब हम अपने अंदर की प्रकृति को संभाल कर रखेंगे और प्रकृति का कहना मानकर चलेंगे तो ना तो हम कभी बीमार होंगे, ना हमारे घर में टूटा आएगा, और ना ही हमारा शरीर जल्दी से बूढ़ा होगा।
हम सदा एक जैसे चमक दमक में रहेंगे। लेकिन अगर हम संसार की बातों में लिप्त रहेंगे तो हमारी त्वचा में छोटे छोटे जो कोशिकाएं हैं वो सभी कोशिकाएं वैसी ही बात करने लग जाएगी, अर्थात रोम रोम में हमारे वही बात रम जाएगी। और जब हम एक ऐसी विचारधारा पैदा कर लें कि ये पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाली कोई शक्ति तो है और उस शक्ति का हम छोटा सा एक अंश हैं और वो अंश है, तो आप सोचिए कि एक दिन मुझे उसमें विलय होना है। जब मुझे उसमें विलय होना है तो संसार को देखें तो संसार मेरा है या नहीं? संसार तो फिर मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा असलियत है वो है जिसमें हमें विलय होना है, क्योंकि एक दिन मैं उसी के पास से आया और उसी के पास मुझे जाना है। तो फिर मैं संसार में रहकर क्या करूं? संसार में रहकर मर्यादा पे चलूं, जहाँ भी हमारे नाते रिश्ते जुड़े हैं उनके साथ निभाऊं और उसके साथ साथ संसार में रहूं, संसार मेरे दिमाग में ना रहे। जब मैं संसार में रह रहा हूँ, मेरे दिमाग में संसार ना रहे, तो फिर आप सोचिए, आपको रास्ता बताने वाला तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तुम्हारे अंदर बैठ जाएगा, तुम्हारे हृदय में अपने आप बैठ जाएगा। तो तुम्हारी बैटरी कैसे होगी? तुम्हारी बैटरी हमेशा चार्ज होती रहेगी, डिस्चार्ज नहीं होगी। इसलिए आपकी बैटरी को चार्ज करने का एक सरल तरीका यही है कि तुम संसार में रहो, संसार तुम्हारे में ना रहे। तुम आनंद वाली कोई चीज़ खाते हो, पीते हो, रहते हो, तो उसके पहले नतीजा देख लेना, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। अगर नतीजे पर आ जाते हो तो आनंद के आगे अमर और लग सकता है, फिर तुम सदा के लिए एक आनंदित रहने वाले बन जाओगे। तो बच्चों, ये कहानी अगर हम पूरी तरह से समझ चुके हैं तो बैटरी का मिलान करने के बाद हमें पता लगेगा कि बैटरी एक दिन डेड हो जाती है, एक दिन उसको रद्दी में डाल देते हैं, उसको तोड़ फोड़ कर दोबारा बना लेते हैं। इस प्रकार हमारा ये शरीर भी एक दिन रद्दी की टोकरी में चला जाएगा। आपकी रद्दी की टोकरी कहाँ होगी? शमशान घाट में। ये शरीर अमानत है किसकी? ये शमशान घाट की अमानत है, इसको देना पड़ेगा एक दिन। तुम्हारे अंदर वाली आत्मा किसकी है? ये भी अमानत है, ये भी उस प्रभु को देना पड़ेगा। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो हम सभी चीज़ें अमानत है हमारे पास, उसको बरत रही हैं। और अमानत को अगर मैं अपना बना बैठूं तो फिर क्या होगा? फिर तो मेरा कब्ज़ा एक दिन ज़बरदस्ती छुटवाएगा कोई। और अगर मैं अमानत को अमानत समझ के जिस दिन वो मांगे उस दिन उसको संभला दूं तो हमें दोबारा वही चीज़ मिल सकती है, अन्यथा नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, अगर ये समझ आई है और इस बात का गहरा अध्ययन किया है तो आज से ही आप अपने दिमाग को, अवचेतन मन को खोलना शुरू कर दो, ताकि पूरे ब्रह्मांड की बातों का आपको पता लगना शुरू हो जाए। और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन सी विधि ऐसी है जिस विधि से अपनी यादों को, पुरानी यादों को आप जिंदा कर लो, और कौन सी ऐसी विधि है जिससे भविष्य का भी पता लगना शुरू हो जाए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। और अगर आज तक वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक भी करिए, और इसका ज्ञान करके और कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा ज़रूर लिखिए, ताकि आपको कुछ ज्ञान होए और कुछ हमें भी पता लगे। इसी के साथ सत्साही।